विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित शांत प्रणीत ऐसा सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम साल के ये अंतिम चरण में हमारा चल रहा है 2025 एंडिंग और 30 तारीख है, कल 31 दिसंबर है, फिर 1 जनवरी 2025 की शुरुआत होगी। तो सभी लोग एकदम एक्साइटेड है कि नया साल आ रहा है, सभी लोग एकदम खुश है कि नया साल आ रहा है और हम अभी नया साल मनाने के लिए, नया साल में कुछ डिसीजन लेने के लिए बहुत तैयार है। एकदम हम तैयार है कि नया साल आएगा और हम अच्छे से कुछ रिजोल्यूशंस लेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ अधिष्ठान लेंगे, कुछ करणीय बातों को करेंगे, है ना। इस साल ये जो हमारा 2025 चला गया और अभी हम नए साल की आशा लेते हुए हम एक आशा के रूप में नया साल को देख रहे हैं। हाँ, तो नया साल का एकदम हमें एक आनंद है, बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं और आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, है ना, क्योंकि ये नया साल हमारे जीवन में कुछ तो भी नया लेके आएगा, एक ऐसी आशा हमारे पास रहती है और इसी आशा के साथ हम नए साल को मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, है ना। 2025 भी हमने वैसा ही मनाया था और अभी हम 2026 भी वैसा ही मनाएंगे नया साल, है ना। तो ये साइकिल बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। है ना, नया साल आ रहा है, इसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। नया साल आ रहा है, इसमें ये एक तरह से हमारे लिए एक एक्साइटमेंट लेके आ रहा है ना, एक आनंद लेके आ रहा है और एक नया नया सापन लेके आ रहा है ना। नया साल के साथ हम नए कपड़े और नए कपड़े लेते हैं, नए रिजोल्यूशन लेते हैं, नए नए व्यंजन बनाते हैं और सब कुछ नया नया करते हैं, है ना, ताकि हमें वो फील हो, ज्यादा से ज्यादा फील हो कि नया साल आ रहा है ना। तो सभी लोग इस नएपन को एक स्वीकार करने के लिए तैयार है, मानो क्या है कि स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है कि इसमें एक गड़बड़ ऐसी है, गड़बड़ ऐसी है कि ये जो प्रोसेस है हमने पिछले साल भी वही किया था, उसके पिछले साल भी हमने वही किया था, उसके पहले साल भी हमने वही किया था और उसके पहले साल भी हमने वही किया था और ये हम हर बार करते आ रहे हैं। ये इस प्रकार से है मानो कि हमारा नया जन्म हो रहा है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि ये हर बार हमारा नया जन्म हो रहा है, हर बार हमारा नया जन्म हो रहा है, हर बार हमारा नया जन्म हो रहा है। ये ठीक इसी प्रकार से है कि हर हर साल हम नया साल मनाते हैं, है ना, 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। तो ये है कि ये इसी प्रकार से है कि हर बार हमारा नया जन्म हो रहा है ना। लेकिन नया जन्म हो रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है कि बाकी सारी चीजें भी आ रही है। जहाँ पे जन्म हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, जरापन भी आ रहा है, बुढ़ापा भी आ रहा है और वहां पे मरण भी आ रहा है। जो चीज जन्म ले रही है वो चीज मृत्यु की तरफ भी जा रही है, जो चीज उत्पन्न हो रही है वो चीज खत्म भी हो रही है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हम हर बार ये नएपन की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। नएपन की तरफ हम हर बार क्या भागते हैं, दौड़ते हैं, चाहते हैं कि हमें कुछ नया मिले। तो हाँ, नया साल हमें नया लग रहा है, ठीक है।
लेकिन अभी प्रश्न ये उठ रहा है कि जो नया है हमें, वो असल में हमें नया क्यों लग रहा है ना? जो नया है, जो नया आ रहा है, वो हमें नया क्यों लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे पास है वो क्या है, अभी पुराना हो गया है ना? अभी ये 2025 क्या हो गया है, पुराना हो गया है। अभी 2026 आएगा, है ना? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नएपन की तरफ एक तरह से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे पास है वो अभी क्या हो गया है, पुराना हो गया है ना? तो इसीलिए हम नएपन की तरफ ज्यादा क्रेव करते हैं। और यही हमारे साथ हो रहा है, और ये हर बार हो रहा है, हर लाइफ में हो रहा है, हर साल हो रहा है, हर चीज के बारे में हो रहा है, हर व्यक्ति के बारे में हो रहा है, हर वस्तु के बारे में हो रहा है, हर परिस्थिति के बारे में हो रहा है, हर विचार के बारे में हो रहा है। कि हमें ऐसा लगता है कि कोई नया थॉट आएगा, कोई नया व्यक्ति आएगा, कोई नई चीज आएगी तो परिवर्तन होगा, है ना? हम क्या है कि हर बार नएपन की खोज में है। क्यों खोज में है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है वो पुराना हो गया है ना? और यही से हमारे दुखों की शुरुआत होती है, कि जो नया आ रहा है वो कभी ना कभी हमारे पास रहते रहते पुराना हो जाता है ना? तो जो जन्म भी हमें मिला है वो भी है, रहते रहते क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। और हम भी उससे एक प्रकार से उब जाएंगे, जरा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, मर जाएगा। और फिर से हम नए भाव के लिए कामना करेंगे, है ना? क्यों ऐसा है? क्योंकि हमें लगता है कि ये भाव अभी पुराना है, ये भाव, इसमें कुछ नहीं है ना? इसीलिए हम नए भाव की आकांक्षा करते हैं, कामना करते हैं, क्योंकि हम इस भाव से ना तो कभी, मतलब ये भाव जो है हमारे पास वो अभी पुराना हो गया है। और इसीलिए हम जो है, जो हमारे पास है, उस चीज में कभी संतुष्ट नहीं रह पाते, और कभी उसका पूरी तरह से वो आनंद नहीं ले पाते। और इसी कमी की वजह से हमारा पुनः भव होता जाता है ना? तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए ही भगवान बुद्ध जी ने जो शिक्षा दी है, वो कैसी शिक्षा है? कि नत्थिदानी पुनः भवति, कि पुनः पुनः जो भव की हमारी अपेक्षा रहती है, पुनः पुनः जो हमें जन्म लेने की कामना रहती है, वो पुनः पुनः नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने जो धम्म बताया है ना? तो इसी धम्म को हमें क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, है ना? हम सीख रहे हैं। तो अभी हमें बहुत केयरफुली सीखना है कि जो हमारे पास है वो पुराना कैसे हो जाता है। क्यों हमें लगता है कि जो हमारे पास है, जो अभी हो गया है ना, और जो नया है उसके लिए हम क्यों आकर्षित रहते हैं, है ना? तो आकर्षित इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे पास है वो इनफ नहीं, है ना? हमारे पास जो है वो अभी नहीं है, काफी नहीं है ना? जो हम कर रहे हैं वो काफी नहीं है, इसीलिए हमें और करने की चेष्टा जो होती है, उत्पन्न होती है ना? और करने की जो चाहत होती है, और करने की जो डिजायर होती है, और यही हमारे दुख का कारण होती है। ठीक है, जो है हम उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो नहीं है, और जो हमें फिलअप करना है, उस चीज की तरफ हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मन को लगा रहे हैं, है ना? जो मन को लगा रहे हैं, और इसीलिए हमें क्या लगता है कि हरदम ऐसे खाली खाली सा लगता है ना? हरदम जो है एकदम खाली खाली सा, जैसे जो होता है ना, वो साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट है, वो इंटरव्यू लेते हैं तो ग्लास जो है, ग्लास में आधे ग्लास तक पानी डालते हैं, और वो पूछते हैं इंटरव्यूअर से कि हमें बताओ कि ये ग्लास आपको कैसा लग रहा है? तो वो कोई व्यक्ति बोलता है कि ये ग्लास क्या है, आधा भरा हुआ है। कोई व्यक्ति बोलता है कि ये ग्लास आधा खाली है ना? तो ये जो है कि आधा खाली लग रहा है उसको, हमेशा इनकम्प्लीटनेस लग रहा है, तो वो भरने की चेष्टा करेगा, है ना? वो भरने की कोशिश करेगा। और वो, ये जिंदगी की ऐसी सच्चाई है कि वो ग्लास कभी भरता नहीं है, क्योंकि क्या है कि सभी चीजें इनपरफेक्ट है, सभी चीजें इम्परमानेंस है ना? सभी चीजें क्या है कि बदलने वाली है, इसीलिए वो कंप्लीटनेस नहीं आ पाता है ना? तो कंप्लीटनेस नहीं आ पाता है, और हम उसको फुलफिल करने के चक्कर में है कि वो ग्लास कैसे भर जाए। और इसी चक्कर में हमारी गाड़ी जो है दुख के रास्ते पे चलती जाती है ना? और दुख मुक्ति से दूर हम चले जाते हैं।
है ना। तो इसीलिए ये एक एक कहानी से समझेंगे कि एक ये होता है। सॉरी, कॉल आ रहे हैं। हाँ, तो एक कहानी से हम समझेंगे कि एक कहानी है, कहानी का नाम है कि अ, नव्यानवे नव्यानवे का चक्कर, है ना, ऐसा कुछ है कि एक एक राजा होता है, एक राजा होता है और उसके पास एक नाई होता है ना। और वो नाई क्या करता है, राजा की मालिश करता है और बड़े एकदम हर रोज जाके राजा के जो है नाखून काटना, बाल साफ करना, बाल शेव करना वगैरह वगैरह, ये हर रोज काम वो करता है। तो राजा को बड़ा अच्छा लगता है और वो नाई पे बड़ा प्रसन्न रहते हुए राजा की बड़ी सेवा करता है। तो वो देखता है कि राजा हर रोज किसी ना किसी मतलब वो किसी ना किसी परेशानी में आता है और नाई उसको एकदम रिलैक्स कर देता है, एकदम उसकी मसाज वगैरह करते। तो वो राजा सोचता है कि मैं कभी खुश रहता हूँ, कभी परेशान रहता हूँ, लेकिन ये नाई जो है हर रोज एकदम आनंदी रहता है, एकदम हैप्पी हैप्पी रहता है ना। तो ऐसा क्या है कि ये नाई हमेशा हैप्पी हैप्पी रहता है और राजा एकदम उससे जेलसी फील करता है कि उसको लगता है कि मैं इतना खुश नहीं, इतना तो ये मेरा नाई खुश है ना। इस प्रकार से वो नाई एकदम हमेशा आता है गुनगुनाते हुए राजा के, हर रोज मालिश करता है, पाव वगैरह मसाज करता है, शेविंग वगैरह करता है और एकदम अच्छे से मूड में आता है, अच्छे से मूड में चला जाता है। राजा उसको हर रोज थोड़ी सी उसकी जो तनख्वाह होती है, एक आधे दो सिक्के दे देता है और वो चला जाता है। तो ऐसा चलता रहता है। तो राजा के मन में आता है कि मेरा नाई इतना खुश क्यों है। तो वो एक दिन उसके प्रधान से वो डिस्कस करता है। प्रधान जी से बोलता है कि प्रधान जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं राजा होकर भी इतना खुश नहीं हूँ, लेकिन ये नाई होकर भी इतना खुश है ना। तो क्या है, क्या चक्कर है ना, ये नाई मेरा इतना खुश कैसे रह पाता है। तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि राजा जी, आप टेंशन ना लो, आप मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। तो राजा बोलते देखो देखो आप क्या कर सकते हो। तो फिर वो प्रधान क्या करता है, एक आइडिया लगाता है। प्रधान क्या करता है कि एक आइडिया करता है। वो आइडिया ऐसी करता है कि जो नाई के घर में जाता है रात में चुपके चुपके, और उसके घर के सामने वो एक सोने की मोहरा का वो एक बैग रख देता है ना। एक बैग में ऐसी नवान्नो सिक्के रख देता है ना, नवान्नो सिक्के रख देता है। और उसमें सोने के सिक्के, सोने की मोहरा रख देता है और वो नॉक नॉक करके टक टक करके वहां से चला जाता है। फिर नाई आधी रात में दरवाजा खोलता है, देखता है कोई है नहीं, और लेकिन वो बैग पड़ी है। बैग जब खोलता है तो उसमें उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। और इतने 900 मतलब 99 सोने के सिक्के उसने पहली बार देखे थे उसके जीवन में। अब उसने इतना बड़ा सोना कभी देखा ही नहीं था, कि जैसे हमने कभी लाख रुपए नहीं देखे हैं या फिर लाख डॉलर कभी नहीं देखे और हमारे सामने ऐसे कोई रख दे तो हमें कैसा आश्चर्य होगा, है ना, एकदम हम सरप्राइज हो गए। और कोई तो भी रख के चला गया है। तो एकदम उत्साह, एकदम सरप्राइज, एकदम आनंद उसके मन में छाया। और वो गिनने लगा कि कितने सारे मोहरा है, कितने सारी मोहरा है, गिनते 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 उसको पता चला कि ये तो 99 मोहरा है। फिर उसके मन में आया कि ये 100 क्यों नहीं है ना। तो उसके मन में ये आया कि ये 100 क्यों नहीं, बड़ा आनंदी हुआ, बड़ा आनंदी हुआ। उसको लगा कि अभी तो मैं अमीर हो गया हूँ, है ना, एकदम किसी मेरे मोहल्ले में इतने सारे पैसे किसी के पास नहीं है। लेकिन उसके मन में ये डाउट रहा है कि ये 99 ही क्यों है, ये 100 क्यों नहीं है, किसी ने क्यों 100 नहीं रखे हैं। फिर वो नाई क्या करने लगा कि वो सोचता है कि मैं क्या करूंगा, इसको 100 बनाते हुए 100 बनाऊंगा और तिजोरी में रख दूंगा। और फिर वो एक मोहरा जो है ना, सोने की मोहरा कमाने के चक्कर में लग जाता है। फिर वो दूसरे दिन जब राजा के इसमें आता है, राजा के महल में, तो एकदम एकदम सोच में आता है कि किसने रखे होंगे वो इतने सारे सिक्के, और इतने सारे सिक्कों को मैं क्या करूंगा। और वो राजा की मसाज करता है। राजा बोलता है कि नाई, हाँ नाई जी, आप तो पहले की बात ऐसे खुश नहीं लग रहे हो, क्या क्या चक्कर चल रहा है, क्या हुआ है, क्या कुछ परेशानी है क्या। तो बोलता है कि कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही। फिर दूसरे दिन भी आता है, दूसरे दिन भी नाई थोड़ा सा उदास लगता है। राजा बोलता है कि क्या क्या मामला है, तुम पहले जैसे प्रसन्न नहीं रह रहे हो, क्या बात है। तो नाई बोलता है कि महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो आपकी बहुत सेवा करता हूँ, है ना। अभी नाई के मन में है कि मैं पैसे ज्यादा कैसे कमाऊं और वो जो है 100 मोहरा कैसे बनाऊं, एक सोने की मोहरा कैसे हासिल करूं। और वो राजा को बोलता है कि राजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो आपकी बहुत सेवा करता हूँ, लेकिन आप तो मेरे को दो ही तांबे के सिक्के देते हो। क्यों ना आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, ऐसी मेरी मनशा है।
तो राजा बोलते हैं बताओ आपको कितनी तनख्वाह चाहिए। तो महाराज जी जितना आप दे सकते हो उतना दे दो। तो फिर राजा बोलता है बताओ तुम्हें कितने चाहिए। तो वो बोल देता है ये तो फलाना फलाना अमाउंट। तो राजा उसको वो दे देता है। फिर वो अमाउंट लेके फिर वो किसी व्यापारी के पास जाता है और उस व्यापारी के साथ डील करता है, इन्वेस्ट करता है वो पैसे। और इन्वेस्ट करते समय अभी वेट करना पड़ेगा, महीना भर लगेगा कि वो जो रकम है ना, मतलब क्या है, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। तो उसने वो जैसा जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो वेट कर रहा है कि मेरा पैसा कभी डबल हो जाएगा और कब मुझे एक सोने की मोहरा मिल जाएंगी। फिर ऐसा जाता है, बीतता है महीना भर। और महीना भर वो नाई जो है एकदम परेशान सा रहता है कि कब मेरे सोने का सिक्का जो है मिल जाएगा, सोने का सिक्का जो है मिल जाएगा। और ऐसा करते करते फिर वो नाई जो है परेशान रहने लगता है। तो राजा जी फिर महीना भर होते होते पूछ ही लेते हैं कि क्या, क्यों इतना तुम उदास रह रहे हो। तो वो फिर एक दिन बता ही देता है कि राजा जी ऐसा हुआ है कि एक दिन किसी ने मेरे घर के सामने 99 सोने के सिक्के रखे हैं, लेकिन मैं ये परेशान हूँ कि ये उसने 99 ही क्यों रखे, 100 क्यों नहीं रखे, है ना। तो वो 100 बनाने के चक्कर में मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। फिर राजा हंसने लगता है। तो अच्छा प्रधान जी ने ऐसा आपके साथ खेल खेला है क्या। फिर वो राजा उसको पूरी हकीकत बता देता है कि मेरे प्रधान जी को मैंने बोला था कि तुम हमेशा खुश रहते हो, तो तुम्हारी खुशी का राज क्या है। तो वो पूछने के लिए मैंने उसको वो बताया था आइडिया। तो उसने आपके घर के सामने वो 99 सोने की मोहरा रख दी है, ताकि आप भी वो जो है उस 99 के चक्कर में फंस जाए, उसको 100 बनाने के चक्कर में फंस जाए, है ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि 100 बनाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है ना। हम हमेशा इनकम्प्लीटनेस को देखते हैं, हम कंप्लीटनेस की तरफ नहीं देखते हैं। हम हमेशा नई नई चीजों को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कितना है। हमारे पास जितना है वो काफी है, वो बहुत है जीवन जीने के लिए, वो बहुत है खुश रहने के लिए। हमें कुछ और चाहिए नहीं। हाँ, तो वो उस नाई को रियलाइज हो जाता है कि अरे ये ले लो तुम्हारे वो फिर राजा को लौटा देता है वो 99 सोने की मुद्रा है, मुझे नहीं चाहिए बाबा ये सब चीजें। मैं मेरे पास जो है उतने में ही खुश हूँ। तो ये खुश रहने का तरीका है, क्या है कि जो हमारे पास है उसको जानो कि हमारे पास परिपूर्ण है। तो उसको बोला गया है पाली भाषा में संतुष्टि परमं धनम, है ना। कि संतुष्टि क्या है, परम धन है। इनफनेस इज द हाईएस्ट वर्च्यू। तो ये जिसको समझ में आ जाता है तब जाके धीरे धीरे हमारी लाइफ जो है दुख मुक्ति की तरफ बढ़ती चली जाती है, हमारा जो जीवन जो है पूर्णता की तरफ बढ़ता चला जाता है ना। तो जब हमें संतुष्टि आती है अंदर से, तब जाके हमें बाहरी चीजें अफेक्ट नहीं करती है। हमारे मन में संतुष्टि नहीं है, इसीलिए हम बाहरी चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आशा लेके खड़े हैं कि बाहरी चीजें आएंगी तो हमें कंप्लीट करेंगी। बाहरी चीजें, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई विचार, कोई भावना, है ना। कोई साल, नया साल, कोई संकल्प आएगा और हम पूरा हो जाएंगे, हम उसको पूरा कर लेंगे, हम पा लेंगे। ये जो पाने की जो चेष्टा है हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। और यही, हाँ, यही चीज हमारे पास जो है, अभी है हमारे पास, उसको, उसका जो मोल है, उसका जो वैल्यू है वो कम करा देती है ना। उसका जो वैल्यू है वो कम करा देती है। इसीलिए हमारे पास जो है वो पुराना सा हमें प्रतीत होने लगता है कि जो मेरे पास है वो अभी पुराना है, मुझे नया कुछ चाहिए। तो इसीलिए हम वो नएपन को पाने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द। बहुत सारे लोग अभी खुशी नहीं मिल रही तो चलो पिकनिक पे जाते हैं, चलो कहीं घूमने जाते हैं, है ना। क्यों ऐसा है कि क्योंकि कुछ तो भी पाने की चेष्टा है मन में, है ना। कि कुछ करेंगे तो आनंद आएगा, पहाड़ी के शिखर पर जाएंगे तो आनंद आएगा, है ना। क्यों आनंद पहाड़ी के नीचे नहीं है क्या, है ना, क्यों ही ऊपर जाना है। तो ये चेष्टा है क्योंकि हमने नहीं जाना है कि हमें क्या मिला है, हमारे पास क्या है, हम वो नहीं जान पाते, है ना। तो इसीलिए ये सक्काय दृष्टि है, ये हमें फंसाती है। ये 99 का चक्कर, ये सो करने का जो चक्कर है उसको क्या बोलेंगे पाली भाषा में, सक्काय दृष्टि भी बोलते हैं। सक्काय दिट्ठी का मतलब क्या है कि हम सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शील, व्रत, परामर्श, ये तीनों चीजें उसमें इंक्लूडेड है।
क्योंकि उसी की वजह से हम किसी चीज की विचिकित्सा लेते हुए, है ना, किसी चीज को मतलब विचिकित्सा है कि ये चीज फलाना फलाना चीज मुझे मिल जाएंगे तो मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, फलाना फलाना चीज मैंने कर ली तो मुझे खुशी मिलेगी, फलाना फलाना चीज हो गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये तो सकारात्मक ढंग से है। नकारात्मक ढंग से भी वैसा है कि फलाना फलाना व्यक्ति अगर दूर चला जाए तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, है ना, फलाना फलाना चीज अगर मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता, है ना, वो फलाना फलाना व्यक्ति मुझे मिल जाता, व्यक्ति दूर हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे ही है कि मेरे लाइफ में अभी ये नहीं है, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ये मेरे लाइफ में ये दुख है, ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये अगर दूर हो जाती तो कितना अच्छा होता, है ना। तो ये क्या है कि थोड़ा थोड़ा है, हमें लगेगा कि ये बहुत थोड़ी थोड़ी चीज है कि ये दूर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, कितना अच्छा है। लेकिन यही है कि फिर जो है हमारे पास उसकी हमें वैल्यू नहीं आ पाती। तो इसीलिए हमें इन सभी जो दुविधाजनक है, जो सक्कायदिठी है, जो विचिकित्सा है, जो शील वृत्त परामर्श है, जो चाहने का भाव है, जो कंप्लीट करने का भाव है, हमें समझना है कि हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, जो है हमारे पास वह काफी है। और उसके साथ साथ एक एक्सेप्टेंस का भाव, है ना, स्वीकार करने का भाव, स्वीकारने का भाव हमें होना चाहिए, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं कि चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना, हम चाहने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मतलब हम ये व्यक्ति मेरे हिसाब से जीवन जिए, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से जीवन जिए, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे साथ बुरा व्यवहार ना करे, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे बुरा भला नहीं कहे, है ना, ये हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। तो ये जो चाहत है ना, वो क्या कर देती है, वो हमारे दुख को जनरेट कर देती है ना। हर हम सोचते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे और कोशिश करने से हमें मिल जाएगा। और फिर कोशिश करें करते भी हैं हम कि फलाने फलाने व्यक्ति को समझो हम सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुधारता। जैसे मैंने ये एक दो दिन से चल रहा है कि कोई व्यक्ति शील पालन नहीं करता है तो हमें बुरा लगता है। जैसे मुझे भी होता था कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता था तो मुझे उसका बहुत गुस्सा आ जाता था, है ना। तो मैं चाहता था कि वह व्यक्ति झूठ नहीं बोले, लेकिन मैं ये भूल जाता था कि वह व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो हम भी वैसे ही कि हम चाहते हैं, ईगरली चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बदले, कोई वस्तु बदले, कोई परिस्थिति बदले, और इतनी तीव्रता से चाहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें क्या करना है कि स्वीकार लेना है कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इसको बोला गया है अनात्मवाद, है ना। अनात्मवाद का मतलब क्या है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकता, मैं किसी व्यक्ति को ये फोर्सफुली कुछ करा नहीं सकता, कि कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई परिस्थिति है, उसमें फोर्सफुली बदलाव नहीं ला सकता है ना। तो बदलाव कहाँ लाने हैं हमें, बदलाव हमारे भीतर में लाने हैं, है ना, बदलाव हमारे भीतर में लाने हैं। कि वो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वो जितना गलत कर रहा है उतना ही तुम गलत कर रहे हो कि जब तुम्हारे तब तुम्हारे मन में गुस्सा आता है ना, हिंसा का भाव उठता है, उसको दूर लौटने का भाव उठता है ना, सब कुछ तोड़ने का, खराब करने का भाव उठता है। तो ये अंतर मन में हमारी जर्नी होनी चाहिए, है ना, कि सुधारना भी है तो क्या सुधारना है, हमें हमारे अंतर मन को सुधारना है। बाहरी जगत में तो हम बदल नहीं सकते हैं, है ना। तो बाहरी जगत बदला ही नहीं जा सकता है, वो तो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा, वो तो हमेशा चेंज होता रहेगा, है ना। तो उसी प्रकार से हमारा मन भी चेंज हो रहा है, लेकिन हम ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि मेरा मन भी चेंज हो सकता है ना। हम क्या है कि हम फोर्सफुली दमन करते हैं, हम चेंज करने की कोशिश करते हैं और उतना चेंज फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं कि उस चक्कर में हम सही मायने में जहां प्रयास करना है वो प्रयास नहीं कर पाते, फिर हम शील व्रत परामर्श में फंस जाते हैं कि हम बहुत अट्टहास के साथ किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, मानने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो फिर दुख होता है, वैसा नहीं हुआ तो दुख होता है। तो यम पिंचा न लभति तम पे दुख, कि जब जब हमारे मन की इच्छा होगी और वैसा नहीं होगा तो दुखदायक है। तो हमें ये
क्या करना पड़ेगा इस दुख को खत्म करने के लिए? यम पिंचंग न लभते तम पे दुखम। कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, कि जे जो जो मैं इच्छा करता हूँ वो फुलफिल होगी ही नहीं, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आपको एक्सेप्टेंस का भाव जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो यम पिंचंग न लभते तम पे दुखम का जो दुख है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो स्वीकार भाव कि चाहा मैंने पूरा हुआ तो भी ठीक है, ठीक है, नहीं चाहा मैंने नहीं पूरा हुआ तो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज मैंने चाही, ये चीज मैंने कोशिश की, नहीं हुई, इट्स ओके। हाँ मैंने कोशिश की कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन के लिए बैठना है ना, कोशिश की, नहीं हो रहा है तो उसको स्वीकारो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया मत दो, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर आप क्या कर लेते हो, गलत ढंग से प्रयास करने लगते हो या फिर वो प्रयास ही छोड़ देते हो, है ना। तो आपको प्रयास छोड़ना नहीं है, आपको स्वीकार करना है कि हाँ ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है, इट्स ओके। तो नेक्स्ट टाइम एकदम एक जब आप स्वीकार कर लेते हो तो आपके अंदर से एक आपको बल आता है और ज्यादा प्रयास करने का, है ना। जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो आप आपके अंदर वो बल आता है कि उस चीज को बदलने का, है ना। तो आप अगर आपको किसी चीज को बदलना है, किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को, किसी संसार को, किसी दुख को, किसी सुख को, किसी पीड़ा को, किसी भी चीज को अगर बदलना है तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि उस चीज को स्वीकार कर लो, है ना, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये ठीक, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो रही, स्वीकार कर लो, है ना। ये वेदना है, वेदना अनुपशना नहीं हो रही है, स्वीकार कर लो ना। स्वीकार करने के बाद आपका मन जो है एकदम शांत हो जाता है ना। तो शांत होने के बाद फिर आप आपके मन में वो पावर आ जाती है कि आप उस चीज को बदल सकते हो, क्योंकि सही ढंग से फिर आप उस चीज के ऊपर काम कर सकते हो, उस चीज को बदलने का काम कर सकते हो, सही प्रयास कर सकते हो, सम्यक प्रयास कर सकते हो। और सम्यक प्रयास फिर आपको तब जाके पता चलेगा, वो अंतर मन में पता चलेगा, है ना, बाहरी जगत में नहीं पता चलेगा। तो स्वीकार भाव, स्वीकार भाव करने के बाद साथ ही साथ आपको संतुष्टि आ जाती है कि जो मेरे पास है उसको स्वीकार कर लो, ठीक है, जो मेरे पास नहीं है उसको भी स्वीकार कर लो कि ठीक है नहीं है, ठीक है आ जाएंगी, है ना। तो एक आपको होपफुल दृष्टि के साथ, है ना, एकदम आशावाद के साथ, स्वीकारवाद के साथ और एकदम संतुष्टि के साथ इन चीजों को ग्रहण करना है। तो आपके साथ आपके पास जब संतुष्टि आ जाएंगी, है ना, जब आपके पास आपके जीवन में संतुष्टि आ जाएंगे तो क्या होगा, एक एक बदलाव वहां पे होगा, है ना, एक बदलाव वहां पे होगा कि आप जो नया है ना, उसको पाने की कोशिश नहीं रहेंगी, है ना। आप जो है उस चीज में संतुष्ट जब रहोगे, किसी चीज को, किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में, अभी नया साल आ रहा है तो ये पुराना साल आपको पुराना 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 इसलिए मालूम हो रहा है क्योंकि आपने ये स्वीकार नहीं किया। आपको लग रहा है कि ये 2025 की जर्नी इनफ नहीं है, लेकिन आपको खुद सोचना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है ना। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। और आपको वो उस जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तब वो पुराना साल आपको पुराना नहीं लगेगा, वो भी उतना नया लगेगा कि जितना नया साल है ना। तो यही से क्या हो जाता है कि आपको वो मिल जाता है जो बोला गया है ना, सनातन धर्म, है ना। सनातन का अर्थ क्या है कि जो कभी पुराना नहीं प्रतीत होता है ना, वो हमेशा नया रहता है, इसका अर्थ है सनातन। तो जो श्रोतापन्न व्यक्ति है उसको मिल जाता है, जो सक्रियता, जो निर्वाण का अर्थ क्या है कि वो नयापन मिल गया है, अभी वो नयापन कभी पुराना होगा ही नहीं, जो है वो हमेशा ऐसा लगेगा कि ये नया ही है ना। तो ये इस प्रकार से है कि मानो कोई फूल खिल गया है और वो फूल कभी पुराना मुरझाएगा ही नहीं, वो हमेशा खिला खिला ही रहेगा। तो ये निर्वाण का फूल अगर आपको खिलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्वीकार भाव, ये संतुष्टि का भाव, है ना, संतुष्टि परमं धन। तो स्वीकार कर लो जो है, और फिर आपके अंदर से वो फूल खिलने लगेगा, है ना। प्रयत्न कहाँ करने हैं फिर आपको समझ में आने लगेंगे, फिर आपको जो है वो भी नया लगने लगेगा। तो ये एकदम डीप चिंतन मनन की बात है।
तो आपको केवल क्या करना है कि जो आपको आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, है ना, लेकिन आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा, जितना भी कितना भी बुरा क्यों ना हो पास्ट आपका 2025 कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको मिली है ना, बहुत सारी सीखें आपको मिली है। ठीक है, दुख आए, दर्द आए, मुसीबत आए, परेशानी आई, लेकिन ऐसा सोचो कि वो कर्मों के विपाक थे, वो निकल गए हैं, है ना। अच्छा हुआ कि जो बुरा बुरा चल बुरा बुरा होके निकल गया, है ना। उसको स्वीकार कर लो, जो घटित हो रहा है आपके जीवन में 2025 में, जितना भी घटित हुआ है, उन सभी चीजों को, बुरी चीजों को, अच्छी चीजों को एकदम से ऐसे स्वीकार कर लो। और इस वर्तमान मोमेंट में, इस वर्तमान क्षण में, है ना, ऐसे उसको एक्सेप्ट कर लो, पूरी तरह से स्वीकार कर लो कि हाँ, ये मेरे साथ होने वाला था, ये हो गया है ना, ये ऐसा था और ऐसा बाकी है। ठीक है, उस चीज को भी स्वीकार कर लो कि जो बाकी है, उस चीज को भी स्वीकार कर लो कि जो आप नहीं चाहते हो, उस चीज को भी स्वीकार कर लो कि जो आप चाहते हो। इस तरह से पूरा आपका जो एग्जिस्टेंस है, पूरा आपका जो अस्तित्व है, पूरा अस्तित्व के प्रति एक स्वीकार जब आ जाता है आपके जीवन में, तब जाके आपके जो सत्कार दृष्टि कम हो जाती है, तब जाके आपके मन में ये संतुष्टि का भाव डेवलप होने लगता है। आप संतोष फील करते हो इस वर्तमान मोमेंट में। जब संतोष फील करते हो तब नयापन आ जाता है, और वो हमेशा रहता है ना। तो इस प्रकार से आपको 2025 के प्रति एक स्वीकार भाव और एक संतुष्टि का भाव वहां पे डेवलप करना है। और फिर 2026 भी आपको नया नया ही लगेगा, क्योंकि 2025 भी नया 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 ही था, नया नया ही है ना, इस प्रकार से है। तो आशा करते हैं कि आपको ये संतुष्टि का थोड़ा सा बोध हुआ होगा, और एक नयापन फील हुआ होगा, है ना। तो इसी नएपन के साथ हमारी यात्रा जारी रहेंगी निर्वाण की तरफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु। साधु।